और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहे हैं। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में 12 पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर में 12 पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने दिए खोले जाने के आदेश। 29 सितंबर से फिर से खोलेंगे। 7 कश्मीर में और 5 जम्मू के पर्यटन स्थल इसमें शामिल हैं। कश्मीर डिवीजन के 7 पर्यटन स्थल, जिनमें अरू घाटी, राफ्टिंग पॉइंट यान्नर, अक्कड़ पार्क, पातशाही पार्क, कमान पोस्ट शामिल हैं। और जम्मू संभाग के 5 पर्यटन स्थल, जिनमें कठुआ में दागन टॉप, रामबन, धागर, रियासी के सलाल में शिव गुफा शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले उमर अब्दुल्ला ने, जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था इसके ताल्लुक से। मैं आपको आगे बताता हूं कि वह बयान क्या था, कि फिलहाल आपको यह बता दें कि जम्मू कश्मीर में 12 पर्यटन स्थलों को फिर से खोले जाने के आदेश जारी किए गए। और यह आदेश जारी किया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। 29 सितंबर से फिर से खोलेंगे ये 12 पर्यटक स्थल जम्मू कश्मीर के, जिनमें 7 कश्मीर में है, यानी कश्मीर डिवीजन में, और 5 जम्मू डिवीजन में है। कश्मीर डिवीजन के 7 जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, उनमें शामिल है अरू घाटी, राफ्टिंग पॉइंट यान्नर, अक्कड़ पार्क, पातशाही पार्क, कमान पोस्ट। ये जगह वो हैं जो उन 7 टूरिस्ट स्पॉट्स में शामिल है जो कश्मीर डिवीजन के हैं। जबकि 5 टूरिस्ट स्पॉट्स जो जम्मू डिवीजन के हैं, उनमें नाम है दागन टॉप का, रामबन का, धागर का और रियासी के सलाल में शिव गुफा का। जहूर रिजवी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जहूर, इस खबर की और क्या तफसील है, और ये बताएं, और ये कितनी खुशआइंद खबर है? देखिए विशाल, मैं आपको बताऊं कि ये खुशाइंद कदम है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो ये ऑर्डर पास किया है कि 12 टूरिस्ट स्पॉट्स को जो है, जो इसमें 7 कश्मीर के अंदर, 5 जम्मू के अंदर हैं, इनको खोल दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है। और अगर हम टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करें तो टूरिज्म को प्रमोट करने के हवाले से एक बहुत बड़ा कदम। और इसमें अगर हम अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग चूंकि टूरिस्ट हब रहा है पहले से ही, इसमें आड़ो वैली जो पहलगाम में है, राफ्टिंग पॉइंट जो यान्नर पहलगाम में है, अक्कड़ पार्क जो ऑलरेडी पहलगाम इलाके में ही है, पातशाही पार्क जो है ये बिजबिहारा में है, उसी तरह से कमान पोस्ट। और जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें तो वहां पे भी कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। और रिव्यू मीटिंग जो ली गई आज, यूनिफाइड कमांड की जो मीटिंग थी, तो उसमें ये फैसला लिया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में ये मीटिंग मुनक्कद हुई थी। और इसमें ये फैसले लिए गए कि कौन कौन सी पार्क जो है वो खोल दी जा सकती है। और मिसाल मैं आपको बताऊं कि 22 अप्रैल के सानिया के बाद जो पहलगाम टेरर अटैक, उसके बाद कुछ ऐसी जगह थी जो बंद पड़ी थी, और उन बंद पड़ी जो पार्क्स जो है ना, वो आज खोल दिया गया है बाकायदा तौर पे। एक बहुत बड़ा कदम है, खुशाइंदा कदम है, और इससे टूरिज्म को एक बूस्ट मिल सकता है। बहुत देर से लोग मुंतजिर थे, और बाहर के टूरिस्ट जब भी यहाँ पे आते थे तो उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ की पार्क्स जो है वो बंद पड़ी दिखाई देती थी। और ऐसे में ये जो कदम उठाया गया है, ये बहुत बड़ा कदम है और ये फ्रूटफुल कदम है। जी बिल्कुल। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें जो वादिये कश्मीर में जो 7 स्पॉट्स हैं, कुछ के नाम तो हम अभी गिना पाए हैं। मैं चाहूंगा कि आप जरा, अगर आपके पास इसकी तफसील हो, तो वो स्पॉट्स के नाम बताएं, और साथ ही ये बताएं कि इन स्पॉट्स पर पहले, जब ये पहले खुला रहता था, तो किस तरह से वहां पर टूरिस्ट की भीड़ भाड़ लगती थी? देखिए विशाल, काफी भीड़ भाड़, स्पेशली अगर हम आड़ो वैली की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी वैली है, और जब से ये बंद पड़ी है तो इस पे जो पहलगाम का टूरिज्म है वो बहुत असरअंदाज हुआ। और कई बार जैसे भी लोगों ने जो है इंतजामिया से अपील की कि ऐसी पार्क्स को खोल दिया जाना चाहिए, ऐसी डेस्टिनेशंस को खोल दिया जाना चाहिए, जो स्पेशली अगर हम डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें तो उसके साथ साथ फॉरेन टूरिज्म को भी ये प्रमोट करे। उसी तरह से राफ्टिंग पॉइंट यहाँ पे यान्नर में, यान्नर पहलगाम में अक्कड़ पार्क है, पातशाही बाग जो है उसमें दुनिया का बहुत बड़ा, और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ का बहुत पुराना जो है वो चिनार मौजूद है। तो इसी तरह से ये जो है और कुछ पार्क्स हैं, कमान पोस्ट की इनने बात की, तो ये कुछ 5-6 स्पॉट्स हैं
7 स्पॉट्स हैं जिनको खोल दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत की सांस जो है वो मिल सकती है टूरिज्म सेक्टर को, और टूरिज्म सेक्टर इससे काफी बूस्ट हो सकता है, इससे रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। और साथ में ये दीर्घा मांग थी टूरिज्म प्लेयर्स की, स्टेक होल्डर्स की दीर्घा मांग थी कि इन स्पॉट्स को जो है वो खोल दिया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो आए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ज़हूर। ये एक बड़ी खबर है, बड़ा कदम है। अब आपको ये बता दें कि अपने दर्शकों को कि अब से कुछ दिनों पहले दरअसल चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला ने इस तरह का एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि एक तरफ हम घूम घूम कर टूरिस्टों को जो है जम्मू कश्मीर आने की दावत दे रहे हैं, वहीं ज़्यादातर स्पॉट्स यहाँ पर बंद रखे गए हैं। तो उनका ये कहना था दरअसल वो दबाव बना रहे थे या फिर वो ये अपील कर रहे थे कि LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऐसे स्पॉट्स को खोले ताकि टूरिस्ट ज़्यादा जम्मू कश्मीर में आ सकें। और अब ये खबर आई है कि जो आपको हम बता रहे हैं, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 12 टूरिस्ट स्पॉट्स को खोले जाने का आदेश LG मनोज सिन्हा ने जारी किया है।